नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अमित शाह के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब, न्योता मुझे नहीं उन 700 किसान परिवारों को दो। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुलायम का आह्वान प्रदेश में बनवाए सपा की सरकार, अखिलेश यादव बोले ये युवाओं के भविष्य का चुनाव है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गणतंत्र दिवस पर अखिलेश का संकल्प, अनुशासन से शासन के सिद्धांत से करेंगे असामाजिक तत्वों पर काबू। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अमित शाह के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब, न्योता मुझे नहीं उन 700 किसान परिवारों को दो। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जाट नेताओं के बैठक के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही जयंत चौधरी की आरएलडी को इशारों में ही बीजेपी गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे दिया। अमित शाह के इस ऑफर के बाद जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, न्योता मुझे नहीं उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। न्योता मुझे नहीं उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिमी यूपी में जाट करीब 17% है। यहाँ 45 से 50 सीट ऐसी हैं जहाँ जाट वोटर ही जीत हार तय करते हैं, लेकिन करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन के कारण जाट वोटर्स बीजेपी से दूर जा सकते हैं। यही कारण है कि अमित शाह ने बुधवार को जाट समुदाय के 250 से ज्यादा नेताओं को मुलाकात की। इस बैठक के बाद बीजेपी ने दावा किया कि जाट समुदाय हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी के साथ खड़ा है। बैठक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि जाट बिरादरी नहीं चाहती कि अखिलेश यादव सीएम बने। वहीं परवेश वर्मा ने कहा कि जयंत चौधरी ने गलत रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि हम जयंत चौधरी का बीजेपी में स्वागत करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना है। जाट समुदाय के लोग उनसे बात करेंगे, उनके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुलायम का आह्वान प्रदेश में बनवाएं सपा की सरकार, अखिलेश यादव बोले ये युवाओं के भविष्य का चुनाव है। जी हाँ दोस्तों, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सभी लोग मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। समाजवादी सरकार आप सबको सभी सुविधाएं देगी और समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों में बहुत जोश और उत्साह है। हम सभी को देश की रक्षा और सम्मान के लिए हर त्याग को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, हम उनके विश्वास को बनाए रखेंगे। वो पार्टी कार्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लेना है कि हमें लोकतंत्र और बाबा साहब के संविधान को बचाना है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो नकारात्मक सोच के लोग हैं, समाज को लड़ाना चाहते हैं। हम सभी समाजवादी लोगों को इनसे मुकाबला करना है। अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी इन नकारात्मक सोच के लोगों का लगातार मुकाबला करते रहे। भाजपा को ऐसे समय में हराया जिस समय कोई सोच नहीं सकता था कि भाजपा हारेगी। नेताजी समाज के दबे, कुचले और शोषित लोगों को साथ लेकर आए थे। काशीराम को साथ लाकर देश की राजनीति को नई दिशा देने का काम किया था। इससे पहले भी समाजवादी और अम्बेडकरवादी लोग साथ आना चाहते थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस पर अखिलेश का संकल्प, अनुशासन से शासन के सिद्धांत से करेंगे असामाजिक तत्वों पर काबू। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान पर मंडराते खतरे का हवाला देते हुए देशवासियों ने व्यवहारिक एवं प्रगतिशील सोच के साथ सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, हम अपने सिद्धांत अनुशासन से शासन के तहत कारगर कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए असामाजिक आपराधिक तत्वों और वर्तमान सरकार में बेलगाम हुई पुलिस व्यवस्था को संरचनात्मक व संस्थागत सुधारों फिर से पटरी पर लाने के लिए 100% वचनबद्ध हैं। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की पूर्व घोषित योजनाओं का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर एक संकल्प पत्र जारी किया। इसे उन्होंने देश में सकारात्मक राजनीति का रोडमैप बताते हुए कहा कि चुनाव के बाद सपा की सरकार बनने पर अनुशासन से शासन के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। उन्होंने आगाह भी किया, ये हमारा संकल्प है कि किसी की भी अराजकता किसी भी रूप में सही नहीं जाएगी। अखिलेश ने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संकल्प पत्र में कहा, आज संविधान संकट में है और कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हावी हो रही हैं जो अपने मनमाने विधान से देश को चलाना चाहती हैं। आइए देश और देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हम उस पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की ओर बढ़ें जो किसी एक खास वर्ग को नहीं बल्कि आम जनमानस को संग लेकर बढ़ती हैं। उन्होंने इस संकल्प की पूर्ति के लिए आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किए गए सपा के चुनावी वादों को भी कारगर हथियार बताया। उन्होंने कहा कि जब उद्योगपतियों को छूट दी जा सकती है तो आम जनता को क्यों नहीं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली,
मुफ्त सिंचाई, सभी फसलों के लिए एमएसपी, गन्ना किसानों को 15 दिनों में सुनिश्चित भुगतान, ब्याज मुक्त ऋण, बीमा, पेंशन, 18,000 रुपए सालाना समाजवादी पेंशन, प्रतिभावान को लैपटॉप और IT क्षेत्र में 22 लाख रोजगार के अलावा जाति जनगणना के जरिए यह संकल्प पूरा हो सकता है। इस अवसर पर सपा मुख्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह को भी संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि ऐसी कोई बात न तो कही जाए न ही ऐसा कोई काम किया जाए जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के नेता अपने बयानों से चुनाव को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही है, हमें इससे सावधान रहना है। उन्होंने ओपिनियन पोल पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए कहा कि यह नशीले तत्वों की तरह ओपियम पोल है। अखिलेश ने कहा कि यह चुनाव जनता का चुनाव है, इसके परिणाम ओपिनियन पोल से नहीं जनता करेगी। इस मौके पर सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने ध्वजारोहण किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 5 राज्यों के चुनावों में भाजपा का घमंड चकनाचूर हो जाएगा, दीपेंद्र हुड्डा। जी हां दोस्तों, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा का घमंड चकनाचूर हो जाएगा और देश की जनता मोदी को असलियत बता देगी। सांसद मंगलवार को जिले के कई क्षेत्रों के कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में पूरे बहुमत से कांग्रेस की सरकारें बनेंगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जजपा व भाजपा सरकार जनता की जनभावनाओं के विरुद्ध वाली सरकार है, क्योंकि जनता ने जजपा को भाजपा के विरुद्ध अपना मत दिया था। यह सरकार किसान विरोधी होने के साथ साथ हर वर्ग के लिए विरोधी साबित हुई है। खनन घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था, मगर उसके बावजूद भी खनन का कार्य चल रहा है और कोई भी जांच नहीं की गई है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत होकर उभर रही है। हरियाणा देश की सबसे ज्यादा महंगाई दर 6.64% और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 34.1% के साथ नंबर 1 पर है। हुड्डा सरकार ने नंबर 1 हरियाणा का नारा दिया और प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय, निवेश, विकास, खेल खिलाड़ियों, किसानों, बुजुर्गों, वंचित वर्गों के सम्मान में नंबर 1 बनाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मौजूदा खट्टर सरकार ने हुड्डा सरकार के नंबर 1 के नारे को अपनाया जरूर, लेकिन प्रदेश को बेरोजगारी, अपराध, नशे, बदहाली के बाद महंगाई में भी प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा, पूर्व विधायक जरनैल सिंह, पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला, चेयरमैन कृष्ण नागला व अन्य समर्थक मौजूद थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में लगातार तीसरे दिन उग्र विरोध प्रदर्शन, जहानाबाद में रोकी ट्रेनें, गया में बवाल। जी हां दोस्तों, एनटीपीसी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। बुधवार को गणतंत्र दिवस के दिन गया व जहानाबाद में अभ्यर्थियों का आंदोलन उग्र दिखा। गया जंक्शन पर उतरे अभ्यर्थियों ने जहां ट्रेन की खाली बोगियों और इंजनों में आग लगा दी, वहीं जहानाबाद में अभ्यर्थियों ने रेल ट्रैक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रेनों का परिचालन इस रूट पर बाधित रहा। वहीं गणतंत्र दिवस के दिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राष्ट्रगान भी गाया। जहानाबाद में परीक्षा रिजल्ट के विरोध में अभ्यर्थी रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए। पटना गया रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन आज बाधित रहा। अभ्यर्थियों ने जहानाबाद में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने पुतला दहन भी किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारी तादाद में रेलवे ट्रैक पर जुटे छात्रों ने आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर तिरंगा भी हाथों में थामा और राष्ट्रगान भी गाया। रिजल्ट से नाराज अभ्यर्थियों ने आरआरबी के फैसले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। ग्रुप डी के लिए बोर्ड द्वारा परीक्षा के तरीके को लेकर वो विरोध में बोले। बता दें कि ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में कई जगहों पर हुआ है। सोमवार शाम शुरू हुए इस प्रदर्शन को लगातार तीसरे दिन जारी रखा गया है। वहीं इस दौरान कई जगहों पर इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। मंगलवार को आरा तो बुधवार को गया में ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। 10 मार्च को बजेगा गाना चल सन्यासी मंदिर में, ओपी राजभर ने यूं उड़ाया सीएम योगी का मजाक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होने वाला है। पूरा विपक्ष इस बात का दावा कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ 10 मार्च को सीएम हाउस से गोरखपुर जाने के लिए अपना सामान पैक करने वाले हैं। बीजेपी छोड़ सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जब तक वे बीजेपी को सत्ता से उखाड़ कर फेंक नहीं देते, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं ओपी राजभर ने भी योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि 10 मार्च को एक ही गाना बजेगा। दरअसल न्यूज़ 24 को दिए गए इंटरव्यू में ओपी राजभर ने कहा कि पहला बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं ऐसा नेता रहा जो कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का साथ देने से इनकार दिया। राजभर ने कहा कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही प्रण कर लिया कि जब तक बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर दूंगा, तब चैन से नहीं बैठूंगा। इस पर जब ओपी राजभर से पूछा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं, उन्होंने भी बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए प्रण लिया है। इस पर ओपी राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और ओपी राजभर हम लोग जब बसपा में थे तब बसपा की सरकार बनी और अब बसपा की कहाँ है। हम बीजेपी में गए,
बीजेपी की सरकार बनी और अब सपा में है तो सपा की सरकार बनेगी और बीजेपी की विदाई होगी।